तेरे लिए एपिसोड 21। नाउ यू आर माई लीगल वाइफ। कहानी अब तक। दरअसल रणविजय ने ही एक आदमी को कहीं पर नजर रखने के लिए रख रखा था। उसी आदमी ने वो पिक्चर्स रणविजय को सेंड की थी। उसने किसी को फोन किया और उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द इंदौर जाना है, सो डू ऑल द प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल। इवन आई स्लाइट डिले विल नॉट बी गुड फॉर योर लाइफ। क्या उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर गुस्से से ड्रेसिंग के मिरर पर एक पंच मारते हुए कहा, हाउ डेर यू। कही शीशा चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। इतनी जल्दी मेरी वार्निंग भूल गई, और वो वेदांत मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहा है। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और कही, तुम्हें तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। बेबी यू आर सो डेरिंग नाउ। रणविजय की आंखों से एक शैतानियत थी। रणविजय जब भी इतने गुस्से में होता था तो वो अक्सर अपनी हदें पार कर जाता था। रणविजय को ऐसे ही नहीं लोग डेविल कहते थे। इंदौर। कही का कॉलेज खत्म होते ही वो बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। आज रूही कॉलेज नहीं आई थी। कही जैसे ही गाड़ी में बैठने वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कही ने अपना सिर घुमाकर उस इंसान को देखा तो उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो गईं। अब आगे। रणविजय तुम। बड़ी मुश्किल से कही के मुंह से निकला। रणविजय का चेहरा भले ही शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त दुनिया का सारा गुस्सा उसकी आंखों में भरा हुआ था। उसने कही की किसी बात का जवाब नहीं दिया और ड्राइवर से कहा, तुम जाओ, कही को मैं घर छोड़ दूंगा। फिर कही का हाथ खींचकर अपनी गाड़ी के पास लाया। कही रणविजय से अपना हाथ छोड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रणविजय ने कुछ ज्यादा कसकर ही उसका हाथ पकड़ रखा था, जिस कारण कही के हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। पर रणविजय उसकी कोई बात सुनना नहीं चाह रहा था। उसने अपनी गाड़ी का डोर ओपन किया और कही को फ्रंट सीट पर करीब करीब धकेल दिया और झटके से डोर बंद भी कर दिया। कही रणविजय की ऐसी हरकत से बहुत डरी हुई थी। इससे पहले कि वो गाड़ी का डोर ओपन करके बाहर आती, रणविजय जल्दी से अपनी सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी लॉक कर दी। कही फिर भी स्ट्रगल कर रही थी बाहर जाने के लिए। डोर ओपन करो, मुझे बाहर जाना है। तुम मुझे ऐसे यहाँ पर क्यों लाए हो, कहते हुए कही गाड़ी का डोर खोलने की कोशिश किए जा रही थी। पर रणविजय ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फुल स्पीड से अपनी गाड़ी ड्राइव करने लगा। कहीं की आंखों में डर और घबराहट की वजह से नमी आ गई। उसने रणविजय की तरफ देखकर कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे, प्लीज छोड़ दो, मुझे घर जाना है। लेकिन फिर भी रणविजय की तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने भी स्ट्रगल करना बंद कर दिया। कुछ देर में उनकी गाड़ी आर के बिला के सामने खड़ी थी। रणविजय गाड़ी से बाहर आया और उसने कही की तरफ का डोर ओपन किया और कहा, बाहर आओ। पर कही ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे घर जाना है और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। रणविजय ने अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे झटके से अपनी गोद में उठा लिया। कही बार बार उसकी गोद से उतरने के लिए मचल रही थी, जिस वजह से रणविजय ने उस पर अपनी पकड़ और भी कस ली और उसे गोद में लिए बिला के अंदर चला गया। जब बिला में काम कर रहे सर्वेंट ने देखा रणविजय किसी लड़की को गोद में उठाए अपने रूम की तरफ जा रहा है, तो उन्हें काफी हैरानी हुई, क्योंकि भले ही उन्हें रणविजय के अफेयर के बारे में काफी सुनना हुआ था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि रणविजय किसी लड़की को आर के बिला में लेकर आया था। लेकिन जल्दी वो सब वापस अपने काम में लग गए, क्योंकि वो सभी रणविजय के गुस्से को अच्छे से जानते थे। वहीं रणविजय कही को अपने रूम में लेकर गया और उसने उसे लगभग बैग पर पटक ही दिया। कही बेड से उठकर गेट की तरफ भागी। इससे पहले कि वो बाहर जा पाती, रणविजय ने उसे अपने एक हाथ से कमर से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से गेट लॉक कर दिया और वापस उसे बेड पर धक्का दे दिया। इन सब के दौरान रणविजय ने कही से एक भी शब्द नहीं कहा था। इससे पहले कि कही दोबारा बेड से उठ पाती, रणविजय उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथ पकड़ बेड पर ही प्रेस कर दिए। कही ने कोशिश की रणविजय से छूटने की, लेकिन रणविजय की स्ट्रेंथ के आगे वो नाजुक सी लड़की क्या ही कर पाती। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, मुझे घर जाना है। डर और रोने की वजह से कही की आवाज भी कांप रही थी। रणविजय की नजर अब कही के छोटे से आंसुओं से भीगे हुए चेहरे पर थी। रोने की वजह से
उसकी आंखें सूज गई थी और उसकी छोटी सी नाक बिल्कुल लाल हो गई थी। फिर भी कुल मिलाकर वो बला सी खूबसूरत लग रही थी। कई की भीगी हुई घनी पलकों में बसा रणविजय के लिए गुस्सा। रणविजय अच्छे से देख पा रहा था। उसने कही के चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे किया और शांत मगर एक गहरी आवाज में कहा, तुम अक्सर वही काम क्यों करती हो जिस काम के लिए मैंने तुम्हें मना किया है? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं लगता, जान, कि तुम्हें हर बार की तरह इस बार भी मैं कैसे सजा दे सकता हूँ? ये बात कहते हुए रणविजय की नजर कही के कांपते होठों पर थी। कही ने थोड़ा कन्फ्यूजन और डर के मिले-जुले भाव से कहा, मैंने इस बार क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? वेदांत के साथ कल तुम क्यों गई थी? रणविजय ने बिना बात को घुमाए फिराए कहा। पूछते ही उसकी आंखें गहरी लाल हो गईं और वो कही की आंखों में देख रहा था। वो वेदांत के साथ मेरी फ्रेंडशिप इतना ही बोल पाई थी कि एकदम चुप हो गई, क्योंकि उसे पिछली बार की बात याद आ गई थी कि रणविजय ने कैसे उसे पनिश किया था। अब वो डर से रणविजय की तरफ देख रही थी। कहीं का इतना बोलना ही था। रणविजय की गुस्से की आग में उसने भड़काने का काम कर दिया था। रणविजय की भुआएं गुस्से से तन गई। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था ना, तुमने तो उससे फ्रेंडशिप भी कर ली। कहते हुए उसकी पकड़ उसके दोनों हाथों पर कस गई जो उसने एक हाथ से पकड़े हुए थे। कहीं मन ही मन सोच रही थी, किसी से दोस्ती करना कहाँ गलत है, और अब क्या ये तय करेंगे कि मुझे किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं? उसने गुस्से से रणबीजे से कहा, आपको नहीं लगता कि आपका मुझ पर कोई हक नहीं है? और मुझे किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं, ये मेरा फैसला होना चाहिए, ना कि आपका। कहने को कही कह तो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे घबराहट भी काफी ज्यादा हो रही थी। कही का इतना कहना ही था कि रणविजय का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने क्रीपी स्माइल के साथ कहा, क्या कहा तुमने, हक? तो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मेरा तुम पर कितना हक बनता है। कहने के साथ ही उसने अपने सख्त होठ कही के सॉफ्ट होठों पर रखे और उसको पैसिनेटली किस करने लगा। ये किस कही को किस कम पनिशमेंट ज्यादा लग रही थी, क्योंकि रणविजय से बार बार बाइट भी किया जा रहा था, जैसे वो अपना सारा गुस्सा कहीं पर निकाल रहा हो और जता रहा हो कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। कहीं रणविजय से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। दर्द की वजह से उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था जैसे उसका दम ही घुट जाएगा। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। कुछ देर बाद रणविजय कहीं से दूर हुआ। बाइट करने की वजह से कहीं के होठ भी कट गए थे। उस कट में थोड़ा सा खून भी आ रहा था। कहीं अब लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही थी। उसे लग रहा था कि अगर रणविजय ने उसे नहीं छोड़ा तो जरूर आज तो वो दम घुटने से मर जाती। रणविजय ने कहीं के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, अब समझ आया तुम पर मेरा क्या हक है और कितना हक है? फिर एक मिस्टीरियस हंसी के साथ कहा, रणविजय रॉय कपूर, जो चीज पसंद आ जाए तो उस पर उसका हक खुद ब खुद हो जाता है। फिर तुम तो। रणविजय ने अपनी बात रहस्यमय तरीके से अधूरी छोड़ी और कही के ऊपर से उठ गया। कही को भी रणविजय का अब बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब उसकी बर्दाश्त की भी हद से बाहर हो गया था। कहीं भी जल्दी से बेड से खड़ी हो गई और रणविजय से बोली, मैं कोई चीज नहीं हूँ रणविजय रॉय कपूर कि आपको पसंद आ गई तो आप मुझ पर अपना हक समझने लगे। कहीं ने आज पहली बार रणविजय से इस लहजे में बात की थी। रणविजय, जो अपनी पॉकेट में हाथ डाले कही की तरफ पीठ किए खड़ा था, वह कही की बात सुन पहले तो अपना सिर नीचे किए हंसने लगा, फिर कही की तरफ घूमकर उसे अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए देखने लगा, जैसे कह रहा हो, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों से जरा भी फर्क पड़ने वाला है? फिर उसके करीब आकर अपना चेहरा उसकी तरफ झुकाते हुए कही की आंखों में देखते हुए कहा, हक की बात कर रही हो ना तुम, चलो तो आज वो हक भी मैं पूरा कर लेता हूँ। कहते हुए उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। कही आंखें बड़ी किए हुए उसे देखने लगी और मनी मन सोचने लगी, अब ये क्या करने वाला है, डेविल कहीं का। रणविजय ने टेबल से पेपर्स उठाए और बेड पर फेंकते हुए कहा, साइन इट। कही कंफ्यूजन से वो पेपर देखने लगी और रणविजय से पूछा, क्या है ये? लेकिन रणविजय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो कहीं ने वो पेपर्स उठाए और पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पेपर्स को पढ़ती जा रही थी, उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। उसने गुस्से से रणविजय की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तो ठीक है,
फिर बिना शादी किए मेरे साथ रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, रणविजय ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा। कई को अब रणविजय का ये पागलपन देखकर घबराहट हो रही थी। यू हैव टू ऑप्शंस, पहला, इस पर साइन करो और घर चले जाओ। इससे होगा ये कि लीगली तुम मेरी वाइफ बन जाओगी, लेकिन पति पत्नी के तौर पर हम दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत तब करेंगे जब हम दोनों की शादी पूरे परिवार के सामने रस्मों रिवाज से होगी। एंड सेकंड ऑप्शन, आज से और अभी से तुम मेरे साथ रहो। रणविजय की बात सुनकर कई हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से रणविजय को देखे जा रही थी। इतने वक्त में वो ये तो समझ गई थी कि रणविजय बहुत जिद्दी है, लेकिन आज अपनी जिद पूरी करने के लिए वो अपनी हदें पार कर रहा है। कहीं अब किसी तरीके से यहाँ से निकलकर भागना चाहती थी। कहीं ने एक आखिरी कोशिश करते हुए लगभग गिड़गिड़ाते हुए रणविजय से कहा, देखो रणविजय, ये गलत है। तुम ऐसे मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते, मुझे जाने दो प्लीज। कहीं ने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन रणविजय तो रणविजय है। एक बार उसने जो करने का मन कर लिया वो तो वो करके ही रहता था। और रणविजय की जिद के आगे आज तक कही की चली है जो आगे चलेगी। रणविजय ने अपने सर्द लहजे में सिर्फ इतना कहा, साइन करो। कई को यहाँ से जाने का अब सिर्फ यही रास्ता नजर आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि शायद वो घर जाकर अपने घर वालों को इस बारे में बता देगी तो वो उसे रणविजय से बचा ले। रणविजय कही के फेस को देखकर समझ गया था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। रणविजय के लिए किसी की फेस रीडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर ये तो कही थी जिसकी आंखें सब बयां कर देती थी। कही ने अपनी हथेली के पीछे भाग से अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे और उन पेपर्स पर साइन कर दिए। कही को ऐसा करते देख रणविजय के फेस एक्सप्रेशन, जो अब तक सर्द थे, कुछ पल के लिए बदल गए और अब उसके चेहरे पर एक सुकून था। लेकिन वो कही के सामने ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे वो ये नहीं करना चाहता था। कही ने साइन कर पेपर्स रणविजय की तरफ बढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा। तभी रणविजय के फेस पर पहले वाले एक्सप्रेशन लौट आए। कहीं की आंखों में एक दर्द था और वो रणविजय को ऐसे देखे जा रही थी जैसे पूछ रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। रणविजय ने एक नजर पेपर्स को देखा और फिर कही को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया। फिर कही के कानों के करीब अपने होठ ले जाकर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस कही रणविजय रॉय कपूर, नाउ यू आर माई लीगल वाइफ एंड टोटली माइंड, ओनली माइंड। अब तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। कहकर उसने कही के ईयरलोब को किस कर लिया। फिर कहीं की आंखों में देखकर कहा, वैसे तुम चाहो तो अपने घर वालों को भी बता सकती हो ताकि मैं जल्द से जल्द तुमसे पूरे रस्म रिवाज से शादी कर लूं, क्योंकि तुम तो वैसे भी मेरी लीगली वाइफ बन चुकी हो। तो अब वो चाहकर भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकते हैं और मैं तो चाहता ही हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हें अब मैं अपने घर ले आऊं और फिर हम एक अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह एक ही घर में, एक ही रूम में, एक ही बेड पर। लास्ट की लाइन रणविजय ने काफी सेडक्टिव टोन में कही थी, जिसे सुन कही के जिस्म में एक सिरहन सी दौड़ गई। वो समझ गई थी कि अब वो कुछ नहीं कर सकती है। कही को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इन कुछ घंटों में इतनी बदल गई थी। कही अब फूट फूट कर रोने लगी और रणविजय के सीने पर जोर जोर से मारने लगी। रणविजय ऐसे ही शांत चेहरे के साथ अपनी पॉकेट में हाथ डाले कही को एकटक देखे जा रहा था। रोते रोते ही कही बोल रही थी, आई हेट यू, आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो, तुम मॉन्स्टर हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। रोते रोते उसकी हिचकिचियां बंद गई थीं। रणविजय ने कही के हाथ पकड़े और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रणविजय उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। कही ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में कही शांत हो गई। जब रणविजय को महसूस हुआ कि कही अब शांत हो गई है तो वो उससे अलग हुआ और उसने कही के फोरहेड पर अपने होठ रख दिए। रणविजय ने अब कही के फेस की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। रणविजय ने शांत लहजे में पूछा, घर जाना है? कही ने छोटे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया और सिर्फ इतना कहा, कही को ऐसा करता देख रणविजय के होठों पर मिस स्माइल आ गई। उसने दोबारा कही से पूछा, मैं बहुत बुरा हूं ना? कही ने फिर से सिर हिलाकर कहा, हाँ। कही की ऐसी मासूमियत पर भला रणविजय को कैसे प्यार ना आता। उसने कही को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। फिर उसने कही से कहा, अपना हुलिया ठीक करो और नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूं। कहकर वो रूम से बाहर निकल गया।
थोड़ी देर में कहीं नीचे आ गई। उसने एक बार भी रणविजय की तरफ नहीं देखा। रणविजय ने एक नजर कई को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर चला गया। कई भी सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चलने लगी। रणविजय ने कई को पैसेंजर सीट पर बैठाया और उसकी सीट बेल्ट लगा दी। फिर अपनी सीट पर बैठ गाड़ी ड्राइव करने लगा। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। कही विंडो से बाहर देख रही थी। रणविजय ने कही को पुकारा, कही, पर कही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ऐसे ही बैठी बाहर देख रही थी। रणविजय ने गहरी सांस ली और ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। कुछ देर में कही का घर आ गया। रणविजय गाड़ी से बाहर आया और उसने कही की तरफ का डोर ओपन कर दिया। कही गाड़ी से बाहर आई और दौड़ती हुई घर में चली गई। कही तो ऐसे भागी थी जैसे कितनी दिनों की कैद से आजाद हुई हो, और अगर वो थोड़ी देर और रुकी तो रणविजय उसे वापस पकड़ कर अपने साथ ले जाएगा। रणविजय उसे जाता देखता रहा जब तक कही उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। रणविजय वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया और उसने एक नजर कही के घर की तरफ डाली और फिर गाड़ी ड्राइव कर वहां से निकल गया। कही भागते हुए अपने रूम में आई और डोर बंद कर वहीं बैठकर रोने लगी। अभी तक घर वाले नहीं आए थे। वो सब रात 10 बजे तक आने वाले थे। काफी देर तक रोने के बाद कही उठकर अपने बेड पर आकर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हुए थे। वहीं सुनसान सड़क पर रणविजय की गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ रही थी। रणविजय किसी गहरी सोच में था। उसकी आंखों के सामने बार बार कही का आंसुओं से भीगा चेहरा साफ नजर आ रहा था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रणविजय ने एक नजर फोन को देखा। उस पर रुद्र का नाम फ्लैश हो रहा था। रणविजय ने फोन रिसीव किया और ब्लूटूथ के जरिए बात करने लगा। रणविजय, कहाँ हो तुम? मुझे पता चला है कि तुम मुंबई से वापस आ गए हो और मुझे बताया भी नहीं। रणविजय ने थोड़ा शिकायती लहजे में पूछा। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। रणविजय ने सिर्फ इतना ही कहा। मैं इस वक्त तुम्हारे बिला आया हुआ हूँ और मुझे पता चला है कि तुम यहाँ किसी लड़की को लेकर आए थे। आखिर ये क्या चल रहा है? तुम मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो। मैं वहीं आ रहा हूँ, रुद्र एक ही सांस में बोल गया। रणविजय ने उसे जगह बता दी और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद एक सुनसान मैदान में रणविजय की गाड़ी खड़ी थी। रणविजय गाड़ी की बोनट से टेक लगाए बैठा हुआ था। तभी वहां एक और स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। उसमें से रुद्र बाहर आया। उसने जल्दी से अपने कदम रणविजय की तरफ बढ़ा दिए। रणविजय जो बोतल से ही ड्रिंक कर रहा था, उसने तिरछी नजर से रुद्र को देखा और वापस ड्रिंक करने लगा। रुद्र की आंखों में कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। रणविजय जब काफी देर तक कुछ नहीं बोला तो रुद्र ने इरिटेट होकर पूछा, अब कुछ बताओगे भी? तुम किसे बिला लेकर गए थे? जहां तक मुझे लगा था कि तुम कई को पागलपन की हद तक चाहते हो। तुम्हारा ऐसा पागलपन मैंने किसी और लड़की के लिए नहीं देखा था। फिर तुम किसी और लड़की को? रुद्र अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि रणविजय गाड़ी की बोनट से उतरते हुए बोला, मैं कहीं को ही बिला लेकर आया था। रणविजय पर अब हल्का हल्का नशा होने लगा था। रुद्र ने हैरानी से रणविजय को देखा। कहीं को? तुम उसे जबरदस्ती बाहर लेकर आए थे? क्योंकि मुझे शीला आंटी ने बताया था कि वो लड़की रो रही थी और तुम्हारी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। शीला आंटी आर के बिला में हेड सर्वेंट थी और करीब 50 साल की थी। रणविजय रुद्र भी उनकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। रणविजय ने बोतल को मुंह से लगाकर सारी बोतल खाली की और पलटकर रुद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में नशा उतर आया था। उसने वो बोतल वहीं पर फेंक दी और फोड़ दी। उसने हंसते हुए कहा, मैंने कहीं को लीगली अपना बना लिया है। अब वो मेरी लीगली वाइफ है। नाउ सी इज माइंड फॉरएवर, कहकर जोर जोर से हंसने लगा। रुद्र हैरानी से रणविजय को देखे जा रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रणविजय इस हद तक चला जाएगा। उसने गुस्से से रणविजय का कॉलर पकड़ लिया और पूछा, तूने उसे फोर्स किया तुमसे शादी करने के लिए? रणविजय की आंखों में जुनून था और होठों पर डेविल स्माइल। इस वक्त वो एक साइको लवर लग रहा था। हाँ, मैंने उसे फोर्स किया। मुझे उसे अपना बनाना था किसी भी कीमत पर, और मैंने कर दिया, कहकर वो एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा। रुद्र के गुस्से की सीमा अब पार हो गई थी। उसने एक पंच रणविजय के मुंह पर मार दिया। रणविजय का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। उसके होठों से खून निकल रहा था। उसका हंसना अभी भी नहीं रुका था। उसने हंसते हुए अंगूठे से अपने होठों पर लगे हुए ब्लड को पूछा
और दूसरी बोतल लेने के लिए अपने गाड़ी की तरफ बढ़ गया, पर उससे पहले ही रुद्र ने उसके कॉलर को पकड़ लिया। मैंने तुझे कहा था ना कि अभी वो शादी जैसे रिश्ते के लिए बहुत छोटी है, उसे इसके लिए फोर्स मत करना। लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। उसे तुझसे शादी करनी है या नहीं, ये डिसीजन उसका ही होना चाहिए, ना कि सिर्फ तेरा। फिर तूने उसे शादी के लिए फोर्स क्यों किया रणविजय? रुद्र ने उसे धक्का देते हुए कहा। फिर वो रणविजय की तरफ पीट करके खड़ा हो गया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तूने सोचा भी है तेरे इस फैसले से उसके दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? कैसे हैंडल करेगी वो ये सब? फिर रणविजय की तरफ पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए रुद्र ने कहा, तेरे इसी पागल के पन की वजह से एक दिन तू उसे हमेशा के लिए खो देगा। रुद्र की बात सुनकर रणविजय, जो अब तक रुद्र की सारी बातें सिर्फ सुन रहा था, उसका फेस एकदम डार्क हो गया। उसने रुद्र को गुस्से से देखते हुए कहा, वो मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती, बिकॉज आई विल नेवर लेट हिम गेट अवे फ्रॉम मी। उसे अब सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है, सिर्फ मेरी बनकर। रुद्र को रणविजय की आंखों में एक पागलपन नजर आ रहा था, हद से ज्यादा जुनून नजर आ रहा था कहीं के लिए। अब रुद्र को कहीं के लिए डर भी लग रहा था कि कहीं रणविजय अपने इस जुनून में कहीं को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तो रणविजय का ये जुनून और पागलपन कहाँ तक लेके जाएगा? क्या करेगी कहीं? कैसे बच पाएगी रणविजय के जुनून से? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट इन पर, मेरे कहीं के साथ तेरे लिए पर। प्लीज गाइज लाइक शेयर जरूर करें। रिव्यूज अच्छे आएंगे तो हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे अपनी स्टोरी को। आई होप आपको पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज आप मुझे 2 नाम सजेस्ट करके दें कि मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में 2 नाम कौन से लूं। तो अगर आपको कोई नाम आइडिया है आपको तो प्लीज अपने नाम सजेस्ट करें। थैंक यू।